हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उर्जित जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आप जिस तरह से स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक पेड़ है, यानी एक वृक्ष है, एक ट्री है और इसके कितने सारे फ़ायदे हैं, आज इसी पे जो है बात होगी। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि ये उसमें से कुछ पॉइंट्स जो है ना, जब आप ऐसे लिखेंगे, निबंध लिखेंगे, उसमें से आप ये पॉइंट्स उसमें आप डाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स तो ऐसे हैं जो कॉमन हैं, सब जानते हैं, लेकिन इसमें से कुछ यूनिक पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये कुल मिला के लगभग 20 पॉइंट्स यानी लगभग 20 बिंदु हैं। इन्हीं बिंदुओं पे जो है बात होगी कि क्या करते हैं वृक्ष हमारे लिए। बहुत कॉमन सी चीज़ है, ठीक है, पर बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। तो यही जो है इस पे बात होगी, ठीक है। तो मैं एक बार फिर आज का टॉपिक बता दूं कि क्या करते हैं वृक्ष हमारे लिए, इसी पे जो है आज ये पूरा वीडियो आधारित होगा। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है प्राणवायु। सभी जानते हैं कि वृक्ष मनुष्य के लिए प्राणवायु का काम करते हैं, ठीक है। इसलिए कहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष को जो है लगाना चाहिए। जिस तरह से दोस्तों भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, दिनों दिन बढ़ रही है, तो उसमें क्या हो रहा है, भूमि कम होती जा रही है, क्योंकि धरती, भूमि, धरा, ये सब एक ही चीज़ है और ये सीमित है, ठीक है। पर जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है, तो उस पर क्या हो रहा है कि धीरे धीरे कब्जा होता जा रहा है। पेड़ों को लगातार निरंतर काटा जा रहा है, जिससे कि पेड़ों की कमी हो रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें जो है। तो ये जो है प्राणवायु को काम करते हैं वृक्ष हमारे लिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ये पक्षियों का जो है ये छाया प्रदान करते हैं। दोस्तों, कभी अगर आप गांव शहर में तो अब उतना नहीं देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप गांव के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, एक विलेज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर बहुत सारे पक्षियाँ जो है ना, आज भी सुबह शाम जो है आपको मिल जाएंगे, पेड़ों पर मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब बहुत अलग अलग चीज़ें आप वहाँ गांव में देख सकते हैं। तो ये जो है पक्षियों के लिए छाया जो है पेड़ों के द्वारा ही जो है मिलती है, यानी उनका एक प्रकार से अगर ये हम कहें तो ये पक्षियों का घर है। दूसरा पॉइंट है बंजर भूमि में सुधार। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आपने ये भी आपको पता होगा, ये भी, लेकिन ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हो सकता है बहुतों को पता हो, बहुतों को पता ना हो, ठीक है। तो बंजर भूमि में सुधार, तो बंजर भूमि में सुधार कैसे करते हैं वृक्ष। तो दोस्तों क्या होता है कि जब वृक्ष नहीं लगे होते हैं, पहले मैं बताता हूँ कि वृक्ष नहीं लगे होते हैं, तो जो मिट्टी है ना, वो अलग होती है, बंजर होती है ना, उसमें कुछ उपजाऊ होता है। और ज़्यादा पानी अगर भर जाए तो वो अम्लीय हो जाती है, दलदली हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो है ज़्यादा पानी गिरने से क्या होता है, उसमें अपरदन भी होने लगता है। लेकिन वृक्ष क्या करते हैं, वृक्ष वो पूरी मिट्टी को जो ना, मिट्टी अपने को बना के रख, मतलब अपने क्या कहा, अगर एक बात शब्द में हम कहें तो उसको जो है समेट के रखती है, ठीक है। इसीलिए जो कहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाना चाहिए, ठीक। चाहे रेगिस्तान जो है, रेगिस्तान हो या मध्य प्रदेश का जो चंबल क्षेत्र है, जहाँ पर इस बहुत वृक्ष कम हैं वहाँ पर, है ना। तो वो जो क्षेत्र है, ठीक है, तो वो वृक्ष क्या करते हैं, भूमि में सुधार लाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है पर्यटन। दोस्तों, वृक्ष जो है ना, पर्यटन को भी बढ़ावा देते हैं। अब कैसे देते हैं, तो दोस्तों जहाँ ज़्यादा वृक्ष होते हैं वहाँ पर एज ए टूरिज्म अपने आप ही खींचे चले आते हैं, क्योंकि हरियाली ज़्यादा रहती है। एग्जाम्पल तौर पे अगर हम बात करें, सतपुड़ा का क्षेत्र देख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा देख लीजिए पचमढ़ी का क्षेत्र देख लीजिए, तो यहाँ जहाँ घने वन होते हैं, तो वहाँ ऑलरेडी जो है अपने आप पर्यटन विकसित होने लगता है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है जानना चाहते हैं उस वृक्ष को, या उस क्षेत्र को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ठीक है। एज अ पिकनिक ऐसा वहाँ पर जाने लगते हैं, तो वो इस टाइप का जो है क्या हो जाता है, वो पर्यटन का केंद्र बनने लगता है। इसके बाद रोजगार। दोस्तों, वन से जो है रोजगार भी जो है मिलता है। अब कैसे रोजगार मिलता है, तो दोस्तों वनों से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाने, फिर उसकी लकड़ियाँ जो है बेचने से, फिर फॉरेस्ट लगाने से, फिर लकड़ियाँ बेचने से, जिससे क्या होता है, रोजगार मिलता है, ठीक है। यानी कुछ मैं अगर ये कहूँ कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो वनों की खेती करके और पैसा कमा रहे हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें जो है, ये वन भी जो है रोजगार भी पैदा करता है। अगला पॉइंट है फूल। जो वन होते हैं, इसमें बहुत भांति भांति प्रकार के फूल और ये सब चीज़ें जो हैं उससे मिलते हैं। इसके बाद औषधियाँ। दोस्तों, जो मध्य प्रदेश की हम बात करें, तो मध्य प्रदेश में जो मंडला और
जो बालाघाट के क्षेत्र हैं, जो यहाँ के आदिवासी लोग हैं, जो वनों में मतलब रहते हैं, ये बहुत सारे जड़ी बूटियाँ हम लोग नहीं जानते, लेकिन वो बहुत सारे वनों से ही जड़ी बूटियाँ लेके आते हैं। ठीक है, वो और उनको जानकारी है कि ये जड़ी मतलब पेड़ ही हैं, लेकिन वो ऐसा जड़ी बूटी का भी काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो वृक्ष जो है हमारे लिए औषधि का भी काम करते हैं। ठीक है, कच्चा माल। दोस्तों, कच्चे माल का जो है पेड़ बहुत अच्छा स्रोत है। ठीक है, यानी उससे लकड़ियों से जो फैक्ट्रियों में जाते हैं उससे बहुत सारे अगर हम देखा जाए तो खिलौने भी बनते हैं, फर्नीचर बनते हैं, बहुत अलग अलग टाइप की चीज़ें बनती हैं। तो ये क्या हुआ, वन जो है कच्चा माल का भी कार्य करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है जल स्तर में वृद्धि, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। दोस्तों, ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे लिखेंगे और इसको उसमें मेंशन करेंगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, जल स्तर में वृद्धि कैसे करते हैं दोस्तों? कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने से ना वहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। ठीक है, और वर्षा ज़्यादा होने से क्या होता है, उस क्षेत्र का जल स्तर बढ़ता है। तो यानी ये वर्षा को आकर्षित करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, जो जल स्तर को भी जो है ये बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि। ठीक है, जो फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट वन जंगल, ये क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय में वृद्धि भी करते हैं। इसलिए दोस्तों हर भारत में जो है और हर उसमें जो है डिपार्टमेंट भी, वन विभाग, उसमें उनकी रक्षा की जाती है। ठीक है, अब जैसे कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि कैसे करते हैं, जिसको मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। दोस्तों, जो कागज़ बनता है, पेपर बनता है, वो वृक्ष ट्री से ही बनता है। ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है अगर ट्री होगा तो उसको बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी फर्नीचर, जो जैसे हमारे यहाँ बहुत बहुमूल्य कीमती जो वृक्ष है, चंदन है और चंदन का पेड़ है, सागौन का है, इनकी भारत में तो डिमांड है ही है, विदेशों में बहुत डिमांड है। इससे क्या होता है, इससे पैसे मिलते हैं, राष्ट्रीय आय में जो है वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हो गए। इसके बाद जो है पशु पक्षियों का वास। ठीक है, यहाँ छाया की हमने बात की थी, पशु पक्षियाँ यहाँ पर जो है जंगलों में रहते भी हैं। इसके अलावा जलवायु पर नियंत्रण। जलवायु पर नियंत्रण का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है, दोस्तों मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कार्बन क्रेडिट और डेटिंग की बात मैंने की थी। ठीक है, कार्बन क्रेडिट के बारे में मैंने बताया था। तो दोस्तों जो जल आप उस वहाँ देखिएगा, मैंने इसके बारे में भी थोड़ा वहाँ समझाया है। तो जो जलवायु नियंत्रण है, तो ये क्या करते हैं कि पेड़ जो वातावरण में जो गर्मी होती है वो क्या करते हैं, उसको सोख लेते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है तापमान गर्म नहीं, मतलब वातावरण जो है ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता। तो यानी ये जलवायु पर अपना नियंत्रण भी रखते हैं। दोस्तों, अगर आप उस क्षेत्र में जाएं जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट यानी वन लगा हुआ है, जंगल है, वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ का तापमान कम है, कम ही रहेगा, ठंडक रहेगी। लेकिन अगर आप वहीं अपार्ट फ्रॉम अगर दूसरी जगह जाएंगे तो आपको जहाँ जंगल नहीं है तो वहाँ देखेंगे तो वहाँ गर्म, मतलब गर्मी, एक अलग सी ही जो है वहाँ का क्लाइमेट रहता है। ठीक है, तो ये जो है जलवायु नियंत्रण का भी काम करते हैं। सुंदरता में शोभा। सुंदरता शोभा यानी कहने का मतलब कि जो वृक्ष है ना, जो सुंदरता को भी बढ़ाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था, पर्यावरण पर्यटन को आकर्षित करते हैं। यानी अगर पेड़ रहेगा, जैसे अगर हम किसी पार्क में जाते हैं, हम देखते हैं चारों तरफ जो है पेड़ लगे होते हैं, तो कितना सुंदर लगता है, जो वहाँ पूरा दृश्य एकदम मनमोहक होता है। तो वृक्ष जो है हमारे लिए ये भी जो है कार्य करते हैं। इसके अलावा ईंधन। दोस्तों, ये वृक्ष जो है ईंधन का भी काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तीन प्रकार के वन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, एक नवनीकृत, एक अनवनीकृत, एक वर्गीकरण। ठीक है, तो इस वृक्ष में क्या, इसमें क्या होता है कि हर कहीं आप सारे जंगल तो आप काट नहीं सकते, लेकिन जो वर्गीकरण जो होते हैं ना, जो तो सरकार भी, गवर्नमेंट भी जो है, जो आदिवासी लोग हैं जो जंगल में ही अपना रोजगार मतलब आजीविका साधन वही है, तो क्या करते हैं, वहाँ से लकड़ियाँ सरकार भी उनको काटने को देती है। तो एक प्रकार का उन जो डिपेंड है इस ईंधन पे, लकड़ी पे, या जो फॉरेस्ट पे डिपेंड है, वहाँ से उनको लकड़ियाँ भी जो है आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा फल। दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, फॉरेस्ट सॉरी वन से हमें बहुत सारे फल मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे, चाहे आम के हों, आम हमें मिलते हैं। इसके अलावा जो है और बहुत सारे जो है, अमरूद है और एप्पल है, बहुत सारे जो फ्रूट्स जो है हमें वृक्षों से ही मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाढ़ से नियंत्रण। ठीक है, बाढ़ से नियंत्रण। अभी बाढ़ से नियंत्रण कैसे करते हैं दोस्तों? तो दोस्तों, बाढ़ से नियंत्रण इसलिए ऐसा करते हैं कि जब ज़्यादा बाढ़ आती है और क्या होता है कि मिट्टियाँ बहने लगती हैं, तो ये क्या करते हैं, इसको रोक के रखते हैं ये वृक्ष।
ठीक है, क्या करते हैं, रोक कर रखते हैं, जिससे मृदा अपरदन ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। इमारती लकड़ियाँ जो है बहुत मिलती हैं इससे, सागौन हो गई, देवदार हो गया, ठीक है। इसके अलावा और बहुत से शाल के वृक्ष हो गए, ये सारे जो है पेड़ लकड़ियाँ जो है हमें वृक्षों के माध्यम से ही मिलती है। पर्यावरण पर नियंत्रण जो है वृक्ष के माध्यम से ही रखा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, रेगिस्तान में प्रसार को नियंत्रण करता है। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से वृक्ष काटे जा रहे हैं, निरंतर जिस वृक्ष काटे जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे प्रसार हो रहा है, किसका विस्तार हो रहा है, रेगिस्तान का। तो ये क्या करते हैं कि रेगिस्तान को बनने से वृक्ष रोकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वृक्ष अगर रहेगा तो मिट्टी के कटाव को रोकेंगे, और वहाँ पर क्या है, वो मरुस्थलीकरण होने से रुक जाएगा। तो दोस्तों ये पूरे 19 बिंदु थे। ठीक है, 19 बिंदु जो है बहुत महत्वपूर्ण थे, और ये बहुत कॉमन सा टॉपिक था, पर मैं ये चाहता था कि ये सभी चीज़ें, सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी हो, पता हो। ठीक है, कि वृक्ष आखिर हमारे लिए करते क्या हैं, क्यों हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंस है। तो इसी पे जो है आज का वीडियो आधारित था। दोस्तों अंत तक वीडियो देखिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पढ़ते रहिए। नमस्कार।